नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है सबकी खबर और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का 30 अप्रैल को अनोखा अंदाज दिखाई दिया। उन्होंने आज शाजापुर खरगोन के उपार्जन केंद्रों का दौरा किया। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। वे शाजापुर जिले के मकोड़ी स्थित श्यामा वेयर हाउस पहुंच गए। उन्होंने यहां बाकायदा ट्रॉली पर चढ़कर किसानों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने गेहूं का वजन भी तुलवा कर देखा। उनके इस अंदाज की तस्वीर सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रही हैं। शाजापुर से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सुबह अचानक खरगोन जिले के कतरगांव में बनाए गए उपार्जन केंद्र के निरीक्षण के लिए पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने उपार्जन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने यहां किसानों से चर्चा की। इसके अलावा उन्होंने केंद्र से संबंधित लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए उपार्जन केंद्रों पर छाया बैठक और कई अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की है। अब किसान जिले के किसी भी उपार्जन केंद्र पर उपज विक्रय कर सकते हैं। इतना ही नहीं, किसानों को गेहूं की तौल के लिए इंतजार नहीं करना पड़े, इसके लिए उपार्जन केंद्रों में तौल कांटों की संख्या बढ़ाकर 6 कर दी गई है। सरकार जिलों में और भी तौल कांटे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हर अन्नदाता को सम्मान और सुविधा के साथ उपज का उचित मूल्य दिलाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उपार्जन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की समस्या का तुरंत निराकरण किया जाएगा। किसानों के उपज की तौल समय पर हो सके, इसके लिए पर्याप्त संख्या में बारदाने, तौल कांटे, सिलाई मशीन, स्लॉट बुकिंग हेतु कंप्यूटर, नेट कनेक्शन, कंप्यूटर ऑपरेटर आदि व्यवस्थाएं उपार्जन केंद्रों पर लगातार उपलब्ध हो रही हैं। उन्होंने कहा कि सभी केंद्र के सभी 6 तौल कांटों पर निरंतर तौलाई कार्य चलता रहे। उन्होंने केंद्र पर कृषकों की सुविधा के लिए पेयजल, टेंट बैठक इत्यादि व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया तथा सुविधाएं बढ़ाने के लिए निर्देश भी दिए हैं। हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है। ऐसे में किसानों के प्रत्येक किसान का जब तक माल नहीं खरीद ले, हमारा प्रयास रहेगा। हम उसको लगातार प्रयास करेंगे एक साथ, क्योंकि इस बार ये बात सही बम्पर उत्पादन होने के कारण से बड़ी संख्या में लोग स्लॉट बुक करा रहे हैं। जैसे कि जानकारी आई कि पहले हमने 9 तारीख तक तारीख बढ़ाई और तारीख बढ़ने के साथ 9 का भी स्लॉट पूरा बुक हुआ, अब 23 तक कर दी और 23 के आगे भी ज़रूरत पड़ेगी तो आगे भी बढ़ाएंगे। मैं एक बार फिर आपके माध्यम से, ये हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है। किसानों को धैर्य रखते हुए सबका माल बिकेगा, इसीलिए हमने मैदान के अमले को उतारा है। मैं खुद उतरा हूँ, सारे मंत्रियों से, अधिकारियों से, सबसे कहा है कि जो जहाँ भी जैसी व्यवस्था चल रही है उसमें किसानों को कठिनाई नहीं आए, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। प्रत्येक किसान से भी अपेक्षा कर रहे हैं कि वो तौल कांटे पे जाए। पहले तो तौल कांटे 2 लग रहे थे तो 4 करे, अब 6 तौल कांटे कर दिए। और ऐसा जिस प्रकार से भी मंडियों के रेट भी देखा है कि जैसे हमने उपार्जन बाजार चालू कराया तो मार्केट भी सुधरा है। पहले की तुलना में जो आज गेहूं का दाम है वो बड़ा है, लेकिन फिर भी हमने कहा कि हमारे किसान अगर हमारे उपार्जन केंद्र पर आएंगे तो उसके साथ सरकार खड़ी है। अब तीसरी फसल का समय भी चल रहा था। आपके माध्यम से अपील करूँगा कि आप अधिक से अधिक उड़द लगाएँ। उड़द पे 600 रुपये बोनस हमने अलग से चालू किया है और हमारा प्रयास है कि किसानों के लिए जो कर सकते हैं हमारी सब सरकार करेगी। आज नरसिंह जयंती भगवान नरसिंह ने, हम सब जानते हैं, हिरण्यकश्यप का एक तरह से उसका उद्धार किया और अन्याय के खिलाफ लड़ने की शक्ति दी। मैं अपनी ओर से प्रदेशवासियों को नरसिंह जयंती की बधाई। मुख्यमंत्री मोहन यादव के इस अंदाज पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और बने रहिए सबकी खबर के साथ। बहुत शुक्रिया।